हरे कृष्णा। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो ये प्रणाम ये ना वैसे शब्द नहीं हैं कि इनको हम साधारणतः ले सकें। ये शब्द बहुत ही हमको ऊर्जा देते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हम किसी को जब प्रणाम करते हैं तो उनके मुंह से निकलता है खुश रहो, सदा खुश रहो। आशीर्वाद के तौर पे वो जो भी शब्द बोलते हैं बड़े ही हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनको कि हम सबको सुनने का अधिकार है। अगर हम किसी को प्रणाम करेंगे तो वो हमको आशीर्वाद के रूप में ऐसे शब्द कहेगा। तो महाभारत की कथा है, उसमें एक वाक़या ऐसे होता है, जैसे मैं बता रही हूँ कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और दुर्योधन के व्यंग्यों से परेशान होके भीष्म पितामह ने एक दिन प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने कहा कि मैं पांडवों को आज के युद्ध में ख़त्म कर दूंगा, उनको मैं मार दूंगा। तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सुन के कृष्ण जी को चिंता होगी, क्योंकि उनको पता था कि इनके क्षमता के बारे में, भीष्म पितामह की क्षमता कैसी है, वो कैसे हैं, उनके कभी भी कोई चीज़ उनका खाली नहीं जाता, बाण उनके जो प्रतिज्ञा होती है वो कभी खाली नहीं जाती। तो उनको चिंता हो गई, तो वो द्रौपदी के पास गए। कृष्ण जी द्रौपदी के पास गए, उनको कहा कि आप अभी मेरे साथ चलो, और पांडवों के शिविर से द्रौपदी को अपने साथ लेके कृष्ण जी भीष्म पितामह के पास जाते हैं। और खुद तो कृष्ण जी बाहर खड़े रहते हैं, द्रौपदी को कहते हैं कि आप अंदर जाओ और भीष्म पितामह को प्रणाम करो। तो द्रौपदी अंदर जाती है और कृष्णा जी बाहर खड़े रहते हैं। तब द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उनके सिर पे हाथ रखा और कहा अखंड सौभाग्यवती भव। तो जब ऐसा आशीर्वाद उनको दिया द्रौपदी को, तो तुरंत उनको याद आया कि अभी तो मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं पांडवों को ख़त्म कर दूंगा, इस युद्ध में उनका खात्मा कर दूंगा। तो उन्होंने जब ऐसे शब्द कहे तो कहा बेटी आप अकेले आई हो इतनी रात को हमसे मिलने? तो उन्होंने कहा बेटी आप अकेले आई हो या आपके साथ कृष्ण हैं? तो उनको ये लगा कि अब मैंने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया है तो ये व्यर्थ तो जाने से रहा। तो उनको पता लगा कि मतलब भगवान ने जो भी कहा होता, जो भी सोचा होता है, वो उसमें भला होता है किसी चीज़ का। तो मेरा इस बात को आपके आगे रखने का ये मतलब था कि अपने परिवार में, अपने घर गृहस्थी में बुज़ुर्गों का कितना बड़ा महत्व है। बुज़ुर्गों के कारण उसको वो सौभाग्य मिल गया, उनका आशीर्वाद मिल गया। तो हम जब भी किसी को प्रणाम करते हैं और उनके आशीर्वाद के रूप में जो हमको वो शब्द में सुनने को मिलते हैं, वो साधारण शब्द नहीं होते। तो प्रणाम का इतना बड़ा महत्व है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।